जनक जी भरत जी से बोले, भरत जी कहें बड़े लोगों के रहते छोटा निर्णय लेगा उचित होगा क्या? आप लोग लीजिए। राम जी के पास सबको लेकर गए तो राम जी बोले आपके चरणों की सौगंध लेता हूं गुरुदेव, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं वही उसी का पालन करूंगा। ये प्रसंग कहता है घर में बड़ों के रहते स्वयं निर्णय लेने से बचिए। यदि बड़ा कोई है तो स्वयं निर्णय न लिया जाए। कोई निर्णय नहीं ले रहा है। भरत जी खड़े हो गए। अब बोले प्रभु मेरे मन में एक भाव है, कहिए तो मैं बता दूं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहिए। भरत जी बोले प्रभु जो आज्ञा हो जाए। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहेंगे वहीं मैं रहूंगा। फल चारी बिहाई, मैं आपकी सेवा करूंगा तो बदले में कुछ चाहिए नहीं, स्वार्थ नहीं है, कोई छल नहीं है। और न मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम न मोक्ष, फल चारि बिहाई, कुछ नहीं चाहिए, बस मैं सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो? ये बड़ी अद्भुत बात है। भरत जी बोले प्रभु मैं बताऊं कौन सी सेवा करना चाहता हूं? मैं सबसे बड़ी वाली सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कौन सी सेवा? भरत जी कहते हैं अज्ञा सम। किसके सम? किसके सम? आज्ञा। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा, पावे देवा। भरत जी कहते हैं भैया श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं। पिताजी रात को सोने जाएं तो बैठ के 2 घंटा पांव दबाना ये सेवा नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। कल्पना करिए कई लोग गुरु जी को तो मानते हैं परंतु गुरु जी की नहीं मानते हैं। आप समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? गुरु जी आएंगे तो पांव धोएंगे, पांव दबाएंगे, आरती उतारेंगे, माला पहनाएंगे, गुरु जी को मान रहे हैं, लेकिन गुरु जी की कही हुई बात को नहीं मान रहे हैं। तो ये को मानने से कुछ होगा नहीं जब तक की नहीं मानी जाएगी। गुरु जी को मानिए चाहे मत मानिए, गुरु जी की मानिए। और याद रखिएगा जब गुरु जी की मानने लगिएगा तो गुरु जी को अपने आप मानने लगिएगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ के प्रति हमारी सबसे बड़ी सेवा है। भरत जी बोले प्रभु हम वही सेवा चाहते हैं। सो प्रसाद जन पावे देवा, ये आपका जन वही प्रसाद प्राप्त कर ले प्रभु। आप अपनी मुख से आज्ञा दीजिए क्या करना है। राम जी बोले भरत जी आप तो सब जानते हैं, आप रघुकुल की रीत भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीत जानते हैं? कितने लोग रघुकुल की रीत जानते हैं? सब जानते हैं। रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। राम जी बोले जानहु तात तरनिकुल रीति। तरनिकुल यानी सूर्य कुल की रीति आप जानते हैं। हमारे पूर्वज वचन के लिए प्राण का भी त्याग कर दिए हैं।
ये हमारी रीति है। हम तो यही कहेंगे भरत जी अपने धर्म का पालन करते रहिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन कराते रहिए। भरत जी बोले भैया मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है आपकी आज्ञा का पालन करना है, आप आज्ञा दीजिए। और यहां दर्शन करिए, राम जी ने भरत जी को आज्ञा दी। राम जी बोले भरत जी आप चाहते हैं मैं आपसे कहूं तो मैं कह देता हूं, चलिए बंटवारा कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? जोर से कहिए। सब करत है बंटवारा। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी फफक पड़े, कहे प्रभु अवध की संपत्ति को आप छोड़ के चले आए मेरे लिए, आपके लिए उस संपत्ति को मैं छोड़ के वन में आ गया और आप संपत्ति बंटवारा बात करते हैं। राम जी बोले बंटवारा करना है भाई, लेकिन संपत्ति में बंटवारा नहीं करना है। आज हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। और देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, उस व्यक्ति को ढूंढिएगा जो आपकी विपत्ति बांटने को तैयार हो जाए। और याद रखिएगा जीवन में यदि आप निष्ठ हैं तो आपकी विपत्ति आपका भाई छोड़कर दूसरा कोई बांट भी नहीं सकता। मेरी प्रार्थना है भाई से बंटवारा करनी हो तो बंटवारा करिए, लेकिन संपत्ति में नहीं विपत्ति में करिए। देखिए आपको एकदम व्यवहारिक बात कह रहा हूं, परिवार बढ़ेगा, समय के साथ साथ परिवार बढ़ेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको चाह के ही न चाहते हुए भी थोड़े अलग अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी। घर में कितने लोग रहेंगे तो व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक निभ रहा है विवेकी पुरुष को निभाते रहना चाहिए। दूसरी बात, जब तक माई बाप जीवित हैं भूल कर भी बंटवारा नहीं करनी चाहिए। माता पिता के रहते जो बंटवारा करते हैं संपत्ति का नहीं करते, वो माता पिता का बंटवारा करते हैं। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे, और भरत जी आप सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? यहां राम जी कहते हैं भरत भाई भुजा होता है। भाई क्या होता है? भुजा। वहां दोहा पढ़िए तो दोहा एक, होए कुठाय सुबंधु सहाय, उड़िया ही हाथ असहनीहु के धाये। राम जी कहते हैं भाई भुजा होता है। भाई क्या होता है? जोर से कहिए। भाई भुजा होता है। अब आपसे एकदम व्यवहारिक स्तर पे बात कह रहा हूं, यदि हाथ की हड्डी यहां से लेकर और यहां तक 100 टुकड़ों में टूट जाए, कल्पना करिए हाथ की हड्डी यहां से यहां तक खंड खंड टूट जाए, उसके बाद भी शरीर पर जब कोई लाठी से प्रहार करता है ना, तो शरीर को उस लाठी के चोट से बचाने के लिए हाथ ही सामने आता है। हाथ ये नहीं सोचता कि मैं पहले से टूटा हूं और टूट जाऊंगा, हाथ सामने आ जाता है। राम जी कहते हैं भरत तुम मेरी भुजा हो। कर्म काल ने, विधाता ने आज इस वज्र का प्रहार हमारे ऊपर किया है, इस प्रहार को मेरा भाई भरत नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा? राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत जाकर अयोध्या में रहेंगे। भरत जी रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ लिए, कहे प्रभु नाथ भयउ सुख साथ गए को, हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं प्रभु। राम जी बोले अभी नहीं, लौटने के बाद अभिषेक होगा। अत्रि मुनि जहां कहे वहां रख दीजिए।
जब आप चित्रकूट से बांदा बढ़ेंगे तो रास्ते में कुआं है, उस कूप में ले जाकर अत्रि मुनि पूरी राज्याभिषेक की सामग्री सुरक्षित कराए और कहे भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप पड़ेगा। और जो भी मनुष्य एक बार भी राशि अरण्य कांड में प्रवेश करती है, और अरण्य कांड के प्रारंभ में घटना घटी, देवताओं के राजा का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत। क्या नाम है? जयंत। अद्भुत है ये। एक बार चित्रकूट में प्रभु पुष्प उतार कर मेरी मां को सजा रहे थे आभूषण बना के। जयंत देखा तो बोला कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं? कहा ये भगवान नहीं है, मैं पता लगाऊंगा कौन है, इनके भुजाओं का बल का पता लगाऊंगा। कौवा बन के चला आया। किसके सामने कौवा बना है पता है? सीताराम जी के आगे। सीताराम जी के आगे किसी की माया चलती नहीं है। जयंत सोचता है मैं कौवा बन गया हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। राम जी मैया को देख रहे हैं, मैया जयंत को देख रही हैं। जयंत सोचता है कोई पहचानेगा नहीं, कौवा बना हूं। सीता मैया सोच रही इंद्र का बेटा जयंत आज कौवा बन के कहीं घूम रहा है? मां से क्या छिपेगा हो। मां सोच ही रही थी, तब तक आया और सीता मैया के पांव में चोंच से मार के भाग गया। सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। जैसे जयंत ने मां के पांव में मारा, पांव से रक्त की धारा निकली और उस धारा ने भगवान के पांव को जैसे स्पर्श किया। भगवान सब जान गए किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे, कुशा निकाले। कुशा समझ रहे हैं ना? कुशा पवित्री पहनी जाती है, उसकी छाने के भी काम में आता है। कुशा निकाले और ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे कुशा का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। चला ब्रह्मास्त्र, भगा अपने पिता इंद्र के पास। बचाइए बाबूजी, क्या किया तूने? सीता जी के पांव में चोट से मार दिया हूं। इंद्र बोले जाओ मरो, भगो यहां से। ब्रह्मलोक शिवलोक चारों तरफ भागता रहा, परंतु काहू बैठन कहा न ओ राखी को सकई राम कर द्रोही। 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। और दर्शन करिए भाग रहा है, और उसी भागते में जयंत पर एक संत की दृष्टि पड़ गई। जानते हो संत कौन है? नारद जी महाराज। ये कथा कहती है जब संसार वाले किसी की दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी तो घबराइए मत। इसका मतलब आज नहीं तो कल किसी संत की दृष्टि आप पर आने वाली है, अवश्य आएगी। नारद जी बोले इधर आओ, क्यों भाग रहे हो? बोला नारद जी रोकिए मत, रुकने के साथ ही मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है ब्रह्मास्त्र। नारद जी बोले कौन सा काम कर दिया कि ब्रह्मास्त्र दौड़ाने लगा? कहा अरे क्या बताऊं, कौआ बन के सीता जी के पांव में चोंच से मार दिया हूं। राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मेरे पीछे। आज एक बात का पता चला नारद जी, विपत्ति में अपने पिताजी भी मेरा साथ नहीं दिए, साथ छोड़ दिए, और किसी की क्या बात करूं। नारद जी बोले जयंत, संसार वाले मारते हैं तो भगवान बचाते हैं, तुमको भगवान ने मार दिया है, कौन बचाएगा संसार में? कहीं बचोगे नहीं, बचना चाहते हो? जयंत बोला ये भी पूछ रहे हैं, इसीलिए तो भाग रहा हूं। नारद जी बोले एक ही जगह है जहां जाने से तुम बच जाओगे। जयंत बोला 3 लोग 14 भुवन तो घूम के चला आया हूं, अब कौन सा जगह है? मतलब वही जगह जहां तुम लौटे नहीं हो। मतलब तो जिस राम जी ने तुम्हारे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उन्हीं राम जी के शरण में यदि लौट के चले जाओगे तो ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुरंत जाओ भगवान की ओर। पठवा तुरत
राम पही ताही कहे श्री पुकार प्रणत हित पाही। अब यहाँ एक निवेदन करूं, यदि आपके सामने कोई आकर दुख से रो रहा है तो स्वयं वहां बुद्धिमान और फूफा न बनिए। उनसे कहिए कि जिस भगवान तुमको लगता है कि जिस भगवान ने दुख दिया है उन्हीं भगवान के शरण में जाकर प्रार्थना करो, तुम्हारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। कोई भी जीव यदि आपके सामने आकर रोए, भगवान से जोड़िए, अपने से ना जोड़िए। इधर जाइए भगवान के सामने। जयंत पहुंचा, भगवान के सामने जाकर चरणों में लौट गया। भगवान कुछ ही बताओ, तुम फिर आ गए? अच्छा तुम बताओ, तुम पहली बार क्यों आए थे? आकर चोंच मारे क्यों? बोला आपका प्रभाव देखना चाहता था राम जी। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे तो भागे क्यों? भाई प्रभाव देखने यदि आए थे तो तुम भागे क्यों? जयंत बोले चरणों में गिर गया प्रभु। हमने सुना है नाथ, करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या का पाप लगा हो और यदि आपकी शरण में कोई आ जाए तो आप उसके अपराधों को क्षमा करके स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। जयंत जब ये बात बोला तो 2 मिनट तक राम जी कुछ बोले नहीं। 2 मिनट जयंत बोला प्रभु पहले वाला स्वभाव अभी है कि नहीं कि बदल गया है? हम तो यही सोच कर के आए थे कि आपकी शरण में आने वालों को आप क्षमा कर देते हैं। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं? वो पहले वाला स्वभाव है कि नहीं? दीनों के वास्ते क्या दरबार दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर हो। आपको बताऊं, द्रौपदी मैया साड़ी को पकड़ के खड़ी थी, अपने हाथ से पकड़ी थी। दुशासन खींच रहा है, उनको लग रहा था कि मैं बचा लूंगी। पकड़ी हुई है, दुशासन खींच रहा है। और जब द्रौपदी मैया को ये लगा कि अब मेरे बचाने से लज्जा बचने वाली नहीं है, आखिरी परत केवल साड़ी की बची थी बस। मां सोची अब मेरे बचाने से लज्जा बचने वाली नहीं है, तो जिस हाथ से साड़ी को पकड़ा था कन्हैया के भरोसे उस हाथ से साड़ी को छोड़कर और मां ने हाथ ऊपर उठा लिया। और जैसे मां ने कहा कि भाई मैं बचा, भाई अब तुम बचा सकते हो तो बचा लो, इतना केवल कहा और भगवान दौड़ पड़े द्वारिका से। लेकिन आपको बताऊं, भगवान आज पीछे हो गए थे। भगवान से आगे आगे साड़ी दौड़ रहा था, साड़ी के पीछे कन्हैया दौड़ रहे थे और कन्हैया के पीछे भगवान के वाहन गरुड़ दौड़ रहे थे। 3-3 विमान एक साथ आकाश में उड़ने लगे। जयंत कहते प्रभु दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर हो उस अश्रु बिंदु से क्या प्रभु प्यार
प्रभु आपने अपना स्वभाव बदल दिया क्या? मैं आपकी शरण में आया हूं और आपसे निवेदन करूं। मेरी सीता मैया ने कहा, प्रभु आप इसको क्षमा करिए। शंकर जी कहते हैं, अपराध तो ऐसा किया था कि प्राण ले लिया जाए, लेकिन मां ने कहा, प्रभु क्षमा करिए, मोह में मारा है, कुछ भी है तो मेरी संतान है, मां के आगे संतान की हत्या हो जाएगी, प्रभु मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, नाथ आप इसको क्षमा करिए, मैं कह रही हूं क्षमा करिए। प्रभु ने क्षमा कर दिया। ये प्रसंग कहता है, जीवन में इस बात का सदैव ध्यान रखिए कि स्वभाव समाप्त न हो जाए। क्यों? देखिए, दो शब्द हैं, प्रभाव और स्वभाव। आजकल प्रायः लोग स्वभाव देखकर नहीं जुड़ते, प्रभाव देखकर जुड़ते हैं। आप किसी अच्छे पद पे चले जाइए, अधिकारी बन जाइए, आईएएस अधिकारी बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, नेता बन जाइए बहुत बड़े, इतने लोग आपसे अपना रिश्ता बनाने लगेंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये प्रभाव देखकर जितने लोग आपसे सट रहे हैं, ये लोग उसी दिन तक रहेंगे जिस दिन तक आपका प्रभाव रहेगा। और जिस दिन प्रभाव समाप्त हो गया, दिया लेकर ढूंढिएगा, एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन माई बाप जो आपके प्रभाव से आपसे न जुड़े, जो आपके स्वभाव से आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपके जीवन में प्रभाव रहे चाहे न रहे, स्वभाव आखिरी सांस तक रहता है, वो अंतिम श्वास तक आपके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। मेरे रघुनाथ जी के साथ जो है वो भगवान के प्रभाव से नहीं है, मेरे भगवान के स्वभाव के कारण है। हमारे पूज्य पाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। भगवान राम ने मां के कहने पर एक आंख निकालकर जयंत को क्षमा कर दिया। एक नयन करी तजा भवानी। आगे बढ़े, चित्रकूट से भगवान अब आगे बढ़े। सोचे कि ये जयंत वाली घटना आसपास के लोग जान गए हैं तो अब यहाँ रहना उचित नहीं है, आगे बढ़े। अत्रि मुनि के आश्रम गए। अत्रि मुनि ने स्तुति की है भगवान की। कभी चित्रकूट जाइए तो वहीं अत्रि मुनि का आश्रम है बगल में, सती अनुसुईया और अत्रि जी का आश्रम है, दर्शन करिएगा। अत्रि जी ने भगवान की स्तुति की। अनुसुईया मैया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए हैं। अत्रि मुनि से विदा लेकर भगवान आगे बढ़े और सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। क्या नाम है ऋषि का? सरभंग। सरभंग। आपको बताऊं, इतना पुण्य अर्जित कर लिए थे सरभंग ऋषि, इतना पुण्य कि इंद्र बनने के लिए विमान आया था उनको ले जाने के लिए, पुण्य के बल से। वो भी प्रसन्न हो गए कि मैं इंद्र बनने जा रहा हूं। विमान पे चढ़ के बैठ गए। अब जहाज उड़ने ही वाला है विमान, तब तक एक व्यक्ति ने आकर कहा, सरभंग जी कहां जा रहे हैं? बोले, पुण्य के बल पर इंद्र बनने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। सरभंग जी पूछे, कौन आ रहा है? बोले, मैंने सुना है कि राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं और आपके आश्रम के सामने से जो सड़क जा रही है ना, इसी सड़क पे चलते चलते राम जी आ रहे हैं, आपके आश्रम के सामने से गुजरने वाले हैं राम जी। जहाज उड़ने वाला था, इंद्रलोक लेके जाने वाला था सरभंग जी को। सरभंग जी सुने कि रघुनाथ जी मेरी कुटिया के सामने आने वाले हैं, जहाज से कूद पड़े नीचे।
विमान जो लेकर आए थे बोले अरे आपके जीवन के पुण्य का फल मिल रहा है, इंद्रासन कहां उतर रहे हैं। सर्वभंग जी बोले जीवन के पुण्य का फल इंद्रासन नहीं है, मैं भ्रम में जी रहा था, मेरे जीवन के पुण्य का फल देने के लिए ही राम जी मेरी कुटिया के सामने आ रहे हैं, मुझे इंद्र नहीं बनना। उतर गए और पूछा कि इसी सड़क से आ रहे हैं ना, जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा बस इसी सड़क से आएंगे, उधर से ही। वहीं स्तुतिक्षण सर्वभंग जी कहते हैं प्रभु नाथ सकल साधन में हीना, मैंने अपने जीवन में प्रभु ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? जो इंद्र बनने जा रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया प्रभु, उसके बाद भी दर्शन मिला है, ये मेरा कर्म नहीं है, आपने कृपा करके अपनी ओर से मुझे दर्शन दे दिया है प्रभु, ये आपकी मेरे पर कृपा हो गई है। किन्हीं कृपा जान जन लीला। एक बात कहे नाथ, अब जब तक मैं न कहूं आप यहां से हिलिएगा मत। राम जी बोले ठीक है। खड़े हैं, बिठाया भी नहीं सर्वभंग जी ने। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी खड़े हैं। सर्वभंग जी कभी इस दिशा में जाते हैं, लकड़ियां ला के फेंकते हैं, कभी उधर जाते हैं, लकड़ियां ला के फेंकते हैं। चारों तरफ से दौड़ दौड़ कर अपने लिए लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। लक्ष्मण जी बोले भैया ये कर क्या रहे हैं? राम जी बोले देखते जाइए। बहुत सारी लकड़ियों को लाकर और भगवान के सामने सर्वभंग जी ने अपनी हाथों से ही अपनी चिता सजाई है, अपनी चिता बनाई सर्वभंग जी ने। चिता बनाकर उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए और हाथ में जल लेकर संकल्प किया प्रभु मैंने आज तक जीवन में जो भी सत्कर्म किए हैं उन समस्त सत्कर्मों का फल आपको ही साक्षी बनाकर आपके चरणों में समर्पित करता हूं। श्री रामार्पणमस्तु। सारा जीवन का पुण्य सर्वभंग जी ने भगवान को समर्पित कर दिया। कथा सुनने आए हैं ना आप लोग, आज चाहे आज के बाद कहीं भी कभी भी कथा श्रवण करिए तो घर जाने के बाद सबसे पहले एक काम करिए। क्या करें महाराज? घर में जो आपके भगवान हैं उनके सामने जाइए, हाथ में जल लीजिए और जिस भाषा में आप बात करते हो उसी भाषा में बात करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब तक संस्कृत नहीं बोलेंगे तब तक भगवान समझेंगे नहीं। भगवान दुनिया की सब भाषा समझते हैं। आप मराठी बोलिए, गुजराती बोलिए, बंगाली बोलिए, बिहारी, भोजपुरी बोलिए, जो मन करे वो भाषा बोलिए। क्या बोले? जल लेकर भगवान से कहिए प्रभु आज जो हमने कथा श्रवण की उस कथा का जीवन में आज जितना पुण्य प्राप्त हुआ है सारा का सारा पुण्य आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। श्री रामार्पणमस्तु। पुण्य भगवान को समर्पित। आप कहोगे महाराज फिर हमारे पास क्या बचेगा? देखिए रुपया दो तरह के होते हैं। भारतेश्वर भैया आज सही बोले हैं ना? हाँ, दो ही तरह के रुपया होते हैं। कौन कौन से पता है? कौन कौन से? एक का नाम है व्हाइट मनी और दूसरे का नाम, हाँ ये तो बहुत जल्दी याद रही। नोटबंदी के बाद भैया राज पता चला कि घर में केकरे लगे कितना कितना रुपया है। ब्लैक मनी किसको कहते हैं? देखिए सीधा सा फॉर्मूला है, जो रुपया अकाउंट में चला गया वो व्हाइट मनी हो गया।
जो रुपया आपके बैंक के अकाउंट में चला गया वो कौन सा मनी हो गया? वाइट मनी। क्यों? आपको हिसाब देना पड़ेगा वो कहां से आया है रिटर्न भरते समय। और जो रुपया बैंक में जमा नहीं हुआ, अलमारी में पड़ा रहा, वो कौन रुपया है? ब्लैक मनी। अब याद रखिएगा, जिस दिन छापा पड़ेगा, घर से जितना ब्लैक मनी निकलेगा वो फिर आपके पास रहने वाला नहीं है। किसके पास चला जाएगा? सरकार के पास। और जो बैंक में पहुंच गया है उस पर छापा पड़ने वाला नहीं है। जब मन करे तब निकालिए, उसको खर्चा करिए। उसी प्रकार जीवन का पुण्य जब भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा तो आपका पुण्य भगवान के बैंक में जमा हो जाएगा। और जो समर्पित नहीं करिएगा वो आपके काम आने वाला नहीं है। बैंक में रुपया रखिए, बैंक वाले ब्याज लगाकर वापस करते हैं। लगाते हैं ना ब्याज, भले जितना लगावें। भगवान के पास पुण्य रखिएगा, भगवान भी उसमें अपना इंटरेस्ट जोड़ करके पुण्य देंगे। लेकिन एक आपको बात बतावें, बैंक वाले अपने ब्याज दर से ब्याज देते हैं, और जब परमात्मा आपको ब्याज देंगे तो भगवान अपने ब्याज दर से ब्याज लगा कर देंगे। ये सिद्धांत मानस में शूर्पणखा ने रावण को बताया है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। व्यर्थ है। नीति न हो तो राज्य व्यर्थ है, धर्म न हो तो धन व्यर्थ है। उसी प्रकार सत्कर्म जब तक भगवान को समर्पित न हो जाए वो सत्कर्म व्यर्थ है। शूर्पणखा ने रावण को नीति बताई। सर्वंग जी ने सारा पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित किया और कहा, प्रभु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, मम ही अगग बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। प्रभु आप तीनों जैसे दिखाई पड़ रहे हैं उसी प्रकार इस नीले स्वरूप में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप मेरे हृदय के आकाश में इसी साकार रूप में निरंतर वास करिए प्रभु। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हृदय में आप बस जाइए। इतना कह के दाहिने पांव के अंगुष्ठ से अपनी चिता में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और सर्वंग जी ने अपने को समाप्त कर दिया। भगवान आगे बढ़े, सुतीक्ष्ण ऋषि से मिले। सुतीक्ष्ण जी लेकर अपने गुरुदेव भगवान अगस्त्य ऋषि के पास गए। राम जी ने कहा, मुनिवर हम कहां रहें? राम जी ने इससे पहले मंत्र पूछा है, धरती से निशाचरों का अंत कैसे करे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और अगस्त्य ऋषि ने कहा, प्रभु आप जाकर पंचवटी में रहिए। महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी है। भगवान गए, अपने हाथ से कुटिया बना के राम जी वहां रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा आई। शूर्पणखा को जानते हैं, रावण की बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नारी, देखे खोज लोक तिहु नारी, ताते अब लगी रही कुंवारी, ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। सुंदर रूप बना के शूर्पणखा भगवान के सामने गई, बोली, 3 लोक 14 भुवन घूम घूम के आई हूं मैं। न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं, मिलाए गए हैं। मेरी बात मानो, ब्रह्मा जी ने मिलाया है। क्यों मिलाया है? हम तुम विवाह कर ले। देखो 100% तो मेरे लायक तुम नहीं हो, लेकिन तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। मन मेरा, आई विल मैनेज, मैं काम चला लूंगी। भगवान सोचे कि
जो अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही है घूम घूम के, कितने संस्कारी घर से आई है ये, कह रही है हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर दिखेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। राम जी बोले हमके का देख ले बड़ू, अहै कुमार मोर लगो भ्राता, वहीं बगल में मेरा छोटा भाई है उसको देखो एक बार। सुनी छोटका इनसे भी सुंदर है, राम जी को छोड़ के चली गई। राम जी बोले ठीक है, बोला तो रहला सिया। गई लक्ष्मण जी के पास जाकर वही बात पूरी बताई, 3 लोग 14 भुवन घूमी, कोई मिला नहीं, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी मिलाएं, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले हमके जानती हो हमको? बोली वहां जो बैठे हैं, बोले आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस।